वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी। हमारे यूट्यूब चैनल पे बच्चों आपको हायर मैथमेटिक्स दैट इज़ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स जो भी होता है हमारे पास बीटेक मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी पे आपको वीडियो लेक्चर हमारे पूरे के पूरे इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रियल एनालिसिस का सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो इससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स किए गए हैं बेसिक, तो आप उसको जरूर देखें रियल एनालिसिस में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए बेसिकली सीक्वेंस होती क्या है, हमने 10th क्लास में भी सीक्वेंस पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है। तो देखिए तब हम क्या पढ़ते थे कि अगर मेरे पास रैंडमली कुछ नंबर्स पड़े होते हैं, दैट इज़ जैसे 1 पढ़ा है, 7 पढ़ा है, 4 पढ़ा है, 3 पढ़ा है, 2 एंड 10, ये कुछ बेसिकली मेरे पास कुछ रैंडमली एक नंबर्स का सेट है। बट मैं क्या करता हूँ, अब की बार इनकी ऑर्डरिंग कर देता हूँ। ऑर्डरिंग का मतलब कि इनकी मैं पोजीशन को क्या कर दूँगा, फिक्स कर दूँगा। मीन्स 1, 3, 4, 2 एंड 10। तो अब इन नंबर्स की मैंने क्या कर दी, एक तरह से ऑर्डरिंग कर दी कि अब की बार जो ये फर्स्ट वाला ये नंबर है वो हमारी फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा और ये नंबर हमारा सेकंड पोजीशन पे रहेगा, ये नंबर थर्ड पोजीशन पे, ये नंबर फोर्थ पोजीशन पे, उसी तरह से ये नंबर फिफ्थ और ये ही नंबर हमारा सिक्स्थ पोजीशन पे रहेगा। मींस अगर हम हमारे नंबर्स की क्या कर देते हैं, पोजीशन को फिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाती है। तो 11th और 12th क्लास तक हमने इसी डेफिनेशन को पढ़ा था कि सीक्वेंस ऐसी ही होती है। बट अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, एक स्टैंडर्ड एज अ डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ेंगे कि सीक्वेंस बेसिकली होती क्या है। तो सीक्वेंस को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले बच्चों आपके पास एक सेट होना चाहिए एस, जिस सेट में से हम अपने क्या लेंगे, नंबर्स या एलिमेंट्स लेंगे, वो आपके पास सेट होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि कोई भी एक सीक्वेंस है वो इस इन सेट एस में है, वो क्या होती है, एक फंक्शन होती है जिसकी डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर, एंड हुज रेंज इज़ कंटेन्ड इन द सेट। बिल्कुल यही डेफिनेशन बन गई। हम क्या करेंगे, इस नेचुरल नंबर को किसी ना किसी उस नंबर पे क्या करा देंगे, मैप करा देंगे, ताकि उसकी क्या हो जाए, एक तरह से पोजीशन को फिक्स किया जा सके। तो यही हमारे पास सीक्वेंस होती है। अब ध्यान से देखिए, अब जो ही मेरे पास जो हमने ये फंक्शन को डिफ़ाइन किया fn2s, ये फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया, और उनके जो ये एलिमेंट्स आएंगे वो इस तरह से आएंगे f(1), f(2), f(3) एंड f(4), और यही हमारे पास क्या बन जाएगी, एक सीक्वेंस बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ध्यान से। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे पास एक फंक्शन था, वो मैंने डिफ़ाइन कर दिया अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके सेट ऑफ रैशनल नंबर्स तक, और उसको डिफ़ाइन कैसे किया, f(n) इज़ इक्वल टू 1/n। तो अब देखिए ध्यान से, अब ये मेरे पास, अब जब भी मैं सीक्वेंस को लिखता हूँ तो मैं ये वाली ब्रैकेट यूज़ करूँगा या आप ये ओपन ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास जो ये f(1) आएगा, f(2), f(3) एंड सो ऑन, f(n), और उसी तरह से ये चलता जाएगा। तो यही हमारे पास क्या बन जाएगी, उस केस में एक सीक्वेंस बन जाएगी। अब इसके हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। देखिए क्या आएगा, जब 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन 1/n तक। ये हमारे पास क्या डिफ़ाइन हो जाएगी, एक सीक्वेंस, जो कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स ही हैं। मतलब कि हमारी आउटपुट जो आएगी वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर्स होने चाहिए। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, नंबर्स की ऑर्डरिंग को फिक्स कर देते हैं, हर एक रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर मैप करा देते हैं हम। अब तो ये तो रही हमारे पास, अगर हमारे को कोई भी सीक्वेंस हो और यहाँ पर कोई भी सेट हो आपका वहाँ से डिफ़ाइन करने का। बट हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे को सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पढ़ना है। तो अगर हमारे को अब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पढ़ना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई भी सेट एस की जगह
हमेशा हम कौन सा सेट डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स दैट इज़ आर। तो अब देखिए यही डेफिनेशन हमारे पास बन जाएगी यहाँ से, बिल्कुल सेम डेफिनेशन कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अब की बार हम किसकी बात करेंगे, रियल नंबर्स की। अगर आपको रियल नंबर की सीक्वेंस बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा f, जो क्या होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से लेके, ठीक है, और उसकी जो रेंज होगी वो किस में कंटेंट होंगी, आपके पास r, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यही मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया f, जो डिफाइंड होगा आपके पास नेचुरल से लेकर r तक। अब सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए हम दो तरह की ब्रैकेट्स का यूज़ किया करते हैं, दैट इज़ पहले तो ये वाली और ये आपकी ओपन ब्रैकेट। दोनों इसका मतलब क्या डिफाइन कर रहा है कि ये हमने क्या लिखी हुई है, एक सीक्वेंस लिखी हुई है। तो अब ये f(1), f(2), f(3) ये क्या बन जाएगी, हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी। अब देखिए ध्यान से, अब इस जो ये मेरे पास नोटेशन होती है, अब इस नोटेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको अल्टरनेट वे में लिखते हैं। देखिए ये f(1) जो लिखा हुआ है उसको मैं डिनोट कर देता हूँ a(1) के साथ। अब a(1) हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसका फर्स्ट मेंबर। अब उसी तरह से जो ये वाली नंबर था हमारे पास, इसको हमने डिनोट कर दिया a1, इसी को ही मैंने डिनोट कर दिया a2, और ये 1 और 2 हमारे को क्या बताएंगे, उसकी पोजीशन, कि ये फर्स्ट पोजीशन पे सीक्वेंस का हमारे पास पहला मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है। उसी तरह से ये बन जाएगा हमारे पास a3 एंड सो ऑन। तो उसी तरह से हम अपनी सीक्वेंसेस को डिफ़ाइन किया करेंगे। अब देखिए जैसे कि हमने अभी अभी एक एग्ज़ाम्पल की थी सीक्वेंस की, दैट इज़ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। अब देखिए इसी सीक्वेंस को मैं क्या करूँगा कि अब इसको लिखेंगे कैसे हम जर्नल में, कि जो सीक्वेंस का फर्स्ट मेंबर होगा उसको मैं डिनोट कर दूंगा a1 से, जो ये सीक्वेंस का सेकंड मेंबर होगा उसको हम डिनोट कर देंगे a2 से, जो ये सीक्वेंस का थर्ड मेंबर होगा उसको डिनोट करेंगे a3, और फोर्थ मेंबर को a4, और फिफ्थ मेंबर को a5, ऐसे ही सो ऑन। अगर मेरे को उसका nth मेंबर डिफाइन करना होगा तो मैं उसको अब की बार किससे डिनोट करूँगा, an के साथ, और इनको बीच में डाल देंगे हम सेपरेट करने के लिए कॉमर्स, और ये आपकी लगी ब्रैकेट। तो ये बन गई हमारे पास जर्नल नोटेशन किसी भी एक सीक्वेंस के लिए। अब आगे हम रेंज ऑफ सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली देखिए रेंज ऑफ रियल सीक्वेंस आपके पास क्या होगी, पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए अब हमने एक सीक्वेंस ली और मैं उस सीक्वेंस को किसके साथ डिनोट कर रहा हूँ, an के साथ। हम इसको an से भी डिनोट कर सकते हैं, जो मैंने डिफ़ाइन कर दी यहाँ से 1/n, मीन्स ये सीक्वेंस डिफ़ाइन कर दी। अब ये सीक्वेंस हमारे पास क्या बनने वाली है, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो ये हमने एक अलग सीक्वेंस बनाई। अब मैं आपको एक दूसरी सीक्वेंस की एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने डिफ़ाइन की an इज़ इक्वल टू -1n। तो हमने अब ये एक सीक्वेंस डिफ़ाइन की। अब इस सीक्वेंस में हमारे पास देखिए ध्यान से क्या एलिमेंट्स आएंगे। इस सीक्वेंस में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1 एंड 1 एंड सो ऑन। तो ये मैंने दो कोई भी आपको सीक्वेंस की एग्जांपल्स बताई हैं। अब रेंज को समझने के लिए हमारे को क्या करना है, जो आपके पास ये सीक्वेंस आई हैं और जो मैंने ये नंबर्स लिखे हैं, ये क्या होंगे, सीक्वेंस की टर्म्स होंगी। तो हमने क्या करना है, जो ये टर्म्स हैं उनकी सिर्फ डिस्टिंक्ट टर्म्स की कलेक्शन कर लेनी है। इनमें से सिर्फ डिस्टिंक्ट टर्म्स को लिखना है, और जब हम डिस्टिंक्ट टर्म्स को लिखेंगे और उनका एक सेट बना लेंगे तो उसी सेट को हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ दी सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, अब ये मेरे पास सीक्वेंस पड़ी है। अब मैं क्या बनाता हूँ, इनकी जितनी भी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं इन सभी की कलेक्शन करते हैं। तो कलेक्शन के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, डेट इज सेट्स वाला। तो अब की बार मैंने इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देखे तो वो आए 1, 1/2,
1/3 इसका नेक्स्ट एलिमेंट भी डिस्टिंक्ट होगा, अगला एलिमेंट भी डिस्टिंक्ट है, तो मीन्स इसी के जितने भी सीक्वेंस हैं मेरे पास उसके सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। तो मीन्स इसकी जो रेंज सेट होगी उसमें हमारे पास इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स आ जाएंगी। तो ये बन गई हमारे पास उसकी एक रेंज बन गई। अब इस वाले को ध्यान से देखिए, इसकी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हमारे पास 1, फिर अगली टर्म है उसकी वो -1 एंड 1, फिर अगली क्या है -1। तो -1 हम लिख चुके हैं, हमने सिर्फ उसकी डिस्टिंक्ट टर्म्स की कलेक्शन करनी है। तो अब की बार हमारे पास क्या आया, सिर्फ 1 एंड -1 आया। तो इस केस में इसकी जो रेंज होगी वो सिर्फ आपके पास यही आ जाएगी। तो देखिए यही हमने डेफिनेशन लिखी हुई है कि द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इज रेंज, कि आप सीक्वेंस की जितनी भी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं उनकी कलेक्शन कर लीजिए, उनका एक सेट फॉर्म कर लीजिए और उसी सेट को हम क्या बोलते हैं, उसका रेंज सेट। अब एक इम्पोर्टेंट नोट आ गया कि जो मेरे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स रहती हैं सीक्वेंस में वो तो हमेशा ही हमारे पास क्या रहेंगी, इन्फानाइट रहेंगी, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो हमने कैसे डिफाइन की गई है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके सेट ऑफ आर तक, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर मेरे यहाँ हमारे पास इन्फानाइट सेट होता है। तो यहाँ पर भी आउटपुट हमारे पास हमेशा इन्फानाइट आएंगी। तो ये बन गई हमारे पास एक, इसमें हमेशा ही इन्फानाइटली मैनी टर्म्स आएंगी। जैसे आप ये देखिए, बट वो क्या कह रहा है कि जो रेंज सेट है हमारे पास वो आपके पास फाइनाइट भी हो सकता है और इन्फानाइट भी हो सकता है। अगर मेरे पास इसकी टर्म्स डिस्टिंक्ट टर्म्स इन्फानाइट आ रही हैं तो सेट भी मेरे पास रेंज सेट क्या होगा, इन्फानाइट होगा। बट इसमें अगर नंबर ऑफ जो डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं मेरे पास वो कुछ फाइनाइट हैं तो उस केस में सेट में की जो रेंज सेट है मेरे पास वो फाइनाइट आएगा। देखिए ये सेट मेरे पास क्या है, एक आपका ये इन्फानाइट सेट है, बट ये वाला हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट सेट है। तो मीन्स सीक्वेंस की टर्म्स तो हमेशा ही हमारे पास इन्फानाइट मिलने वाली हैं, बट जो उसका रेंज सेट है वो हमारे को फाइनाइट भी मिल सकता है और इन्फानाइट भी मिल सकता है। तो आगे स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स करवाने वाला हूँ रियल सीक्वेंस की, और इन सीक्वेंस की देखो आपको अगर रियल एनालिसिस को अच्छे से करना है तो कम से कम इतनी एग्जांपल्स आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी कि हमने कौन कौन सी सीक्वेंस लिखी हैं। अब इसके अलावा 5-6 और एग्जांपल्स भी हैं, वो मैं आपको इसके बाद करवा दूंगा, बट ये आपको अच्छे से रखनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहली जो सीक्वेंस मैंने रखी है वो क्या है आपके पास 1/n, दैट इज़ 1, 1,2, 1,3, 1,4। ये सीक्वेंस हम काफ़ी बार यूज़ किया करेंगे। फिर उसके बाद है an = -1n/n। तो बस इसमें मैंने क्या कर दिया, इसके अल्टरनेट साइन के साथ क्या लगा दिया, माइनस का साइन यूज़ कर लिया। फिर आपके पास अगली जो इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आएगी वो आएगी कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट रिपीट करता रहता है, जैसे ये पड़ा है इसमें 0 0 0 एलिमेंट्स आ रहे हैं। और बच्चों अगर मैं इसका रेंज सेट लिखना चाहूँगा, ध्यान से देखना, इसका रेंज सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 0। इस सेट की बात करेंगे तो इसका भी सिर्फ और सिर्फ एक ही रेंज सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 2। अब इसमें भी मेरे पास -1 एंड 1 सिर्फ 2 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पड़े हैं, तो सिर्फ यही इसका रेंज सेट बनने वाला है। अब अगली जो सीक्वेंस रहेगी वो 1/2 की पावर n, दैट इज़ 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 पे 3। अब 2 की जगह आप कोई भी रियल नंबर यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस रहेगी हमारे पास, दैट इज़ 7th। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर n मेरे पास इवन नंबर होगा तो मैं उसको n डिफाइन करूँगा, अगर ऑड होगा तो मैं उसको रेसिप्रोकल लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए ध्यान से, जब मैं इस सीक्वेंस को आपको कुछ मेंबर्स लिख कर दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, जब n मेरे पास ऑड रहेगा तो वो कुछ 1 रहेगा 1/1, अगर इवन रहेगा तो वो 2, अगला क्या रहेगा 1/3, फिर रहेगा आपके पास 4, फिर अगला क्या रहेगा 1/5। मतलब कि ऑड वालों को हमको रेसिप्रोकल कर लिखना है, और ये रहेगा आपका 6, फिर अगला रहेगा 1/7 एंड सो ऑन। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है आपकी, बहुत काम आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हम इसका काउंटर एग्जांपल्स वगैरह देने में यूज़ करेंगे। एक 7th वाली और उसके बाद आपकी सीक्वेंस आएगी एक 8th वाली। फिर आपके पास नेक्स्ट सीक्वेंस आएगी an, दैट इज़ n/n+1, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब an और an सीक्वेंसेस क्या रहेंगे आपके पास, n² n³, अगर इसके साथ माइनस भी लगा सकते हो। फिर अगली सीक्वेंस में क्या है
2 की पावर n, 3 की पावर n, दैट इज़ 2, 2 स्क्वेयर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे ही आपकी सीक्वेंसेस चलती रहेंगी। उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है आपकी वो है सीक्वेंस नंबर 13, दैट इज़ an। इसको हमने किस तरह से डिफाइन किया, अंडर रूट ऑफ n+1 माइनस अंडर रूट ऑफ n। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस का रोल प्ले करेगी। अगली सीक्वेंस है हमारे पास सीक्वेंस नंबर 14, दैट इज an इज इक्वल टू, और इस सीक्वेंस का भी मैं अपनी पूरी की पूरी रीगल एनालिसिस में बहुत यूज़ करने वाला हूँ, दैट इज 1 + 1/2 + 1/3 एंड अप टू सोन 1/n। एक ये सीक्वेंस होती है, और एक दूसरी सीक्वेंस क्या होती है, यहाँ पर हम फैक्टोरियल यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल वाली। तो बेटा ये आपको बेसिक सी सीक्वेंसेस हैं, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सीक्वेंसेस का हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अपने जो अपकमिंग लेक्चर्स होने वाले हैं हमारे।